नमस्कार, रोशन बम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और अपने मत की ताकत का एहसास करवाने के लिए मोहाली जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से अनोखी पहल की गई। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। भारतीय चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी की अगुवाई में मोहाली जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को विशेष वोटर जागरूकता समागम करवाया गया, जिसमें जागो के गीत पेश कर युवाओं को वोट बनवाने, वोट जरूर डालने और वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान जहां वोटरों और नागरिकों को लोकतंत्र की बहाली की शपथ दिलाई गई, वहीं मस्कट शेरा और क्यू ऐप भी जारी किया गया। खास बातचीत के दौरान डीसी ईशा कालिया ने बताया कि लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया रखा है। इसी के मद्देनजर यह प्रोग्राम किया गया ताकि लोग मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग कर सकें। मोहाली जिले में विधानसभा चुनाव के चलते मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना वाले दिन शराब की बिक्री नहीं होगी, ना ही होटल और क्लबों में शराब पहुंची जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा कालिया ने बताया कि इस संबंधी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। ईशा कालिया ने कहा कि मोहाली जिले की तीनों विधानसभा हलकों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जिले की तीनों सीटों के लिए 7 लाख से अधिक वोटर हैं और अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 4 लाख पुरुष और 3 लाख के करीब महिलाएं हैं, जबकि 53 के करीब ट्रांसजेंडर भी हैं। जबकि इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संबंधी जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर नजर रखी जा रही है। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर नजर रखी गई है। किसी प्रत्याशी द्वारा सरकारी इमारत एवं आपत्तिजनक इश्तिहार, अनाउंसमेंट एवं बिना परमिशन गतिविधि की गई, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाएगी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि पैक में सफाई कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की हड़ताल है कि उन्हें समय पर सैलरी दी जाए, उनके साथ उनका बोनस और एरियर भी दिया जाए। आरोप में कहा गया है कि कर्मियों से अफसर अपने घरों में काम करवाते हैं। पैक के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार से मांग की गई है कि समय पर उन्हें सैलरी दी जाए। लगभग 90 कर्मी हड़ताल पर गए हुए हैं। हड़ताल पर गए कर्मियों ने कहा कि उनकी सैलरी कायदे से महीने की 7 तारीख को आ जानी चाहिए, जबकि यह काफ़ी दिनों बाद आती है। वह इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वह जब भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, प्यून, माली, कुल मिलाकर 90 कर्मचारी हैं जिनका शोषण हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर एरिया पार्षद सचिन गलाव के भाई मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों की बात सुनी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर भी वह पैक प्रशासन से बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। चंडीगढ़ के सभी व्यापारी अब प्रशासन से आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। यह सभी व्यापारी पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से अपील कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई। इसको लेकर इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का तीसरा दिन था। इसमें व्यापारियों ने इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर ट्रिब्यून चौक तक रोष मार्च भी निकाला। ट्रिब्यून चौक पर प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह सभी व्यापारी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 के हैं, जिनकी मांग प्रशासन नहीं मान रहा है। इसके बाद अब इन्होंने आर पार की लड़ाई पर जोर देना आरंभ कर दिया है।
इन व्यापारियों का कहना है कि आए दिन उन पर तलवार लटकती रहती है। उनको आए दिन प्रशासन की ओर से शोकेस नोटिस मिलते रहते हैं। चंडीगढ़ में अपना व्यापार कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब जानबूझकर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है। वह किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन प्रशासन उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर अब उन्हें यह रुख अख्तियार करना पड़ा है। उनका कहना था कि कई प्रमुख मांगे हैं जिस पर प्रशासन जल्द से जल्द ध्यान दे, वरना यहां से इंडस्ट्रीज हरियाणा और पंजाब पलायन कर जाएगी। इससे पहले भी इंडस्ट्री के लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। इसका कारण यही था क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां यहां पर बंद हो गई थी और उन व्यापारियों को प्रशासन ने खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। चंडीगढ़ प्रशासन एक और शहर में 200 से ज़्यादा नए बस स्टॉप्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पहले से मौजूद बस स्टॉप्स को प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है। कई ऐसे बस स्टॉप्स हैं जहां पर भिखारियों का कब्जा है, या फिर कई ऐसे बस स्टॉप्स हैं जहां पर हालात इन बस स्टॉप की जर्जर हो चुकी है। कभी इनकी छत गिर सकती है, कहीं दीवारें टूटने को हैं। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर में कई बस स्टॉपेज पर कब्जा किए बैठे भिखारियों में से कई मानसिक रूप से बीमार हैं। यह आम लोगों से अक्सर ही झगड़ बैठते हैं, गाली गलौज तक उतर जाते हैं। इन बस स्टॉपेज पर दिन के समय इनके कपड़े, कंबल इत्यादि सामान पड़ा रहता है। लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रशासन ने लंबे समय से ऐसे भिखारियों से स्टॉपेज खाली नहीं करवाए हैं, या फिर कह दें कि भिखारियों द्वारा इन बस स्टॉपेज पर कब्जा किया हुआ है। शहर में जर्जर हालात में कंक्रीट के बस स्टॉप्स को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा ने कहा कि कुछ ही महीनों में शहर में 200 के करीब नए बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। इनमें जो बस स्टॉप जर्जर हालत में हैं उन्हें तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रशासन 200 से ज़्यादा बस स्टॉप बनाने जा रहा है। कंक्रीट से बनने वाले इन बस स्टॉपेज पर 12 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। प्रशासन से संबंधित कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 14 फरवरी से 50% कोर्ट्स फिजिकल मोड में काम करेगी। वहीं फिजिकल मोड में सुनवाई वाली कोर्ट्स में वकीलों की वर्चुअल पेश होने का ऑप्शन भी रखा गया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण पाली की डबल बेंच सोमवार, बुधवार और वीरवार को फिजिकल मोड में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विक्रम अग्रवाल ने यह आदेश जारी किए हैं। कोरोना केसों में आई कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक महीने के ऑड दिनों में जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल की डबल बेंच, जबकि जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा और जस्टिस ललित बत्रा की डबल बेंच जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान की डबल बेंच फिजिकल मोड में बैठेगी। दूसरी ओर क्रिमिनल केसों में जस्टिस अमोल रतन सिंह, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल, जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस हरनेश सिंह गिल, जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस विकास बहल और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच फिजिकल लगेगी। कर्नाटक के एक स्कूल में छात्राओं द्वारा हिजाब को लेकर हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। प्लाजा में कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ महिलाएं हिजाब पहनकर भी पहुंची हुई थी। इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही महिलाओं का कहना था कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, इसका निर्णय केवल महिलाओं को लेना चाहिए। उसके पहनावे पर विरोध कैसा। इन महिलाओं का कहना था कि महिलाएं कुछ भी पहने उस पर विवाद नहीं होना चाहिए और इसे धार्मिक रूप भी नहीं दिया जाना चाहिए। महिलाओं ने कहा कि एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाई भाई का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ नफरत की जा रही है। एक मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, इससे दूर रहना चाहिए। छात्राओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, छात्रों को नौकरी का अधिकार होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्कूलों में महिलाएं क्या पहनेगी इसका भी अधिकार दे दिया जाना चाहिए। महिलाओं का कहना था कि अब हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है, यह निंदनीय है। इससे पहले भी
महिलाएं, चाहे वह प्रधानमंत्री रही हों, राष्ट्रपति रही हों, अपना सिर ढक कर रखती थी। तब कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबको मिले और इससे बड़ा कोई मुद्दा भी नहीं है। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।